कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर बिकमिंग लेट इन द क्लास। तो उसके कारण था, हमें पहला वाला बैच से चल रहा था तो उसका क्लास थोड़ा सा लेट खत्म हुआ। तो और उसके बाद ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा था। हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन जिनका इंटरनेट लगा हुआ था वो दूसरे रूम में चले गए, मतलब क्लास का रूम में चले गए। तो वहां में समझ में नहीं आ रहा था क्यों। और फिर नेटवर्क जो लिंक भेजा था तो उसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था इधर ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए लेट हो गया। सॉरी बीइंग लेट। तो आशा करते हैं आप सब लोग सुन रहे हैं, आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में। विनय, आनंद, वेंकटेश, अनुरा माता जी, तानिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। शुभंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। चौमाश्री माता जी, सन्मय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। संचारी माता जी, रमेश कुमार। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes, Ramesh Prabhu. Rahul Prabhu is requested to come in this room, classroom, for attending the class. हरे कृष्ण प्रभु। प्रियंका माता जी, प्रसन्नजीत कुंडू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रलय प्रभु, नरोत्तम प्रभु, नंदिनी बर्मन। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो इधर वॉइस में 3 डिवोटीज हैं। हरि बोल। सुप्रतीक प्रभु, प्रकाश प्रभु एंड मिठुन प्रभु। हरि बोल। तो कृतिका माता जी, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए अटेंडेंस का। ओके, और लास्ट में एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, बीच में भी एक ले लीजिएगा। कभी कभी लोग पहले आते हैं और फिर लास्ट में आते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। कॉलेज में से घुसते हैं फिर पीछे से निकल जाते हैं। ओके, वरुण प्रभु, बापी प्रभु, अनुराग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। और बनानी माता जी, हरि बोल। तो सुप्रति प्रभु, सॉन्ग
সংগ্রাম প্রভু और फैमिली ज्वाइन करें तो फॉलो अप करवे ना कि ज्वाइन करवे ओके तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं उत्साह नहीं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौलम च षड्वीड भक्तिर्विनश्यति इंग्लिश का पurport दीजिए so read the translation one's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities first eating more than necessary or collecting more funds that required second to over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain third talking unnecessarily about mundane subject matters fourth practicing the scriptural rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement or rejecting the rules and regulation of the scripture or working independently or whimsically. This is niyamagraha. Then fourth one, associating with a worldly minded person who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for the mundane advancement. So these are the 6 activities which spoils one's devotional service. So उपदेशामृत के पहला श्लोक में बताए जाते हैं कि हमें किस प्रकार इंद्र की सेवक नहीं बनना चाहिए, हमें कृष्ण की दास बनना चाहिए या कृष्ण की शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो अभी कृष्ण भक्ति में क्या क्या बाधक हैं वो 2 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है। 3 नंबर श्लोक में बताया जाएगा कृष्ण भक्ति के क्या क्या चीज अनुकूल है, वो 3 नंबर श्लोक में बताया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो उपदेशामृत है इसमें अलग अलग महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है। किस प्रकार आप भक्ति के शुरुआत से भक्ति के प्राथमिक स्तर से भक्ति के सर्वोत्तम स्तर जो है कृष्ण प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या बाधक हैं, स्लाइड में आ जाइए। तो क्या क्या बाधक हैं ये हमें अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो बहुत बार हमें भक्ति में प्रगति नहीं होता है या कुछ लोग अपने आप को भक्त सोचते हैं, लेकिन शायद ये सारे 6 चीजों में इन्वॉल्व है, 6 प्रकार चीजों में इन्वॉल्व है। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति के पास गया था डोनेशन मांगने के लिए भागवत गीता के लिए। तो मैं बोल रहा था किस प्रकार हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए और फिर हमें भगवान की सेवा के लिए कुछ भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए कोई भागवत गीता का वितरण करना चाहिए। तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं और हम लोग ठाकुर जी को भोग नहीं लगा के, ठाकुर जी को पहले नहीं देके फिर कुछ नहीं खाते हैं। मतलब ठाकुर जी को पहले खिलाते हैं, कुछ खिला देते, उसके बाद हम लोग अपना जो भी खाना है खा लेते। तो और हम लोग भी मंदिर जाते हैं। तो कहना चाह रहे थे कि हम लोग भी भक्त हैं, लेकिन भक्तों का डेफिनेशन क्या है हमें जानना चाहिए, भक्ति क्या है जानना चाहिए। और शायद वो उनके घर में ठाकुर जी को कुछ भोग लगाता होगा या वो लोग मंदिर वगैरह जाते होंगे या भगवान को थोड़ा मानते होंगे, लेकिन शायद भक्ति के बहुत सारे प्रतिकूल चीज है जो वो भी साथ साथ चल रहा है। शायद लोग नॉनवेज खाते होंगे, शायद वो लोग इंटॉक्सिकेशन चाय,
स्मोकिंग करते होंगे, या शायद वो भक्ति में 5% टाइम दे रहे हैं और मैटेरियल लाइफ में 95% टाइम दे रहे हैं। तो शायद जरूरत से ज्यादा बता दीजिए पूरी क्लास में। तो इसलिए अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भक्ति के प्रतिकूल चीज क्या क्या है जो भक्ति को नष्ट कर सकते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से जानना चाहिए। और भक्ति एक विज्ञान है, तो अगर वो हम लोग अच्छे से नहीं जानेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग पहला 3 चर्चा किए थे। अत्याहार, जरूरत से आहार करना या जरूरत से ज्यादा संचय करना। प्रयास मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, जो प्राप्त करना बहुत कठिन है। ओवर एम्बिशियस टू अचीव मटेरियल थिंग्स, तो उसको कहते हैं प्रयास। और फिर तीसरा हम लोगों ने चर्चा किया था प्रजल्प, मंडेन टॉक, जिसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए थे वो फ्रॉग का एग्जाम्पल चर्चा की थी। किस प्रकार फ्रॉग जो है अलग अलग प्रकार की आवाज करते हैं और उस मृत्यु आ जाता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग भौतिकवादी बातें करते रहते हैं, प्रजल्प, मंडेन गॉसिप, अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स, फिल्म, बिजनेस, इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो तब क्या होता है, या साधुओं की निंदा, ये सब चर्चा करते रहते हैं, तब क्या होता है, हमारे भक्ति डायल्यूट हो जाता है, भक्ति का विनाश हो जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रजल्प के बाद नियम आग्रह के बारे में। जितना हमें संभव होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें टाइम तो शुरू करने के, मैं सोचा 3 खत्म कर देंगे, लेकिन अभी हो गया 8:50। तो नियम आग्रह 2 प्रकार के हैं। नियम आग्रह 2 प्रकार के हैं। पहला है नियम आग्रह और दूसरा है नियम आग्रह। तो नियम आग्रह मतलब फेलियर टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति, indifference towards the rules, towards rules that nourishes bhakti, indifference towards. तो ओके, तो इसको कहते हैं नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब जो शास्त्र के जो निर्देश हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको ठीक से पालन नहीं कर रहा है। और दूसरा है नियम आग्रह, मतलब पालन कर रहा है लेकिन वो पालन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग, केवल पालन करने के लिए पालन कर रहे हैं, एज ए फॉर्मेलिटी वो पालन कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उसका पालन आग्रह। तो या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसका पालन कर रहे हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, या
जस्ट फॉर्मेलिटी के हिसाब से पालन कर रहे हैं, नहीं पालन करेंगे तो पाप होगा, नहीं पालन करेंगे तो अपराध होगा, नहीं पालन करेंगे तो ब्रेकफास्ट नहीं पर मिलेगा, तो इसलिए पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं नियम आग्रह। तो नियम आग्रह, तो ये दोनों मिला के नियम आग्रह है। तो नियम आग्रह तो बहुत बार शुरू में हम लोग भक्ति में आते तो नियम को पालन करने में समय लगता है, लेकिन जब हम भक्ति में कुछ समय बिता देते हैं, 1 साल 1.5 साल बिता देते हैं, तो धीरे धीरे हमें सारे नियमों को बहुत सिंसियरली हमें पालन करना चाहिए। जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये धर्म की 4 पिलर है। तो अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है और भगवान के भक्त बनना है, तो कैसे आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण की भक्त हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैं गैम्बलिंग करता हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैं इंटॉक्सिकेशन लेता हूँ। तो दोनों पैरेलली चल सकता है। कृष्ण के भक्त है और अधर्म भी कर रहा है। तो हाँ, शुरू में हमें जैसे भक्ति में आते हैं तो हमें ये सारा हैबिट्स था भक्ति में आने से पहले, लेकिन जब भक्ति में हमें समय बीत जाते तो हमें बहुत सीरियस होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि धर्म के जो नियम है, भक्ति के जो नियम है, इसको हम लोग सिंसियरली, स्ट्रिक्टली, इसलिए बोलते स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो हमें इसको अच्छे से पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करना, विशेष करके जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं या आगे 16 माला पे आएंगे, तो हमें निर्दिष्ट संख्या जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए या सुबह उठ के जप करना चाहिए, फिर क्लासेस में आना चाहिए, तो भगवान की प्रसाद खाना चाहिए। तो ये जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, जो शुद्ध भक्ति के जो अंग हैं, इसको हमें नियम माफिक पालन करना चाहिए। भक्ति का एक स्टैंडर्ड है कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, किताबों का अध्ययन करना चाहिए, रेगुलरली हियरिंग करना चाहिए। तो ये भक्ति के रूल है। एक रूल है कि 4 नियम पालन करना, उसमें हम लोग पशु से मनुष्य बनते हैं। और फिर हमें भक्ति का नियम पालन करना चाहिए। अगर कोई 4 नियमों का पालन करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते तो उनको मनुष्य कहा जाएगा। अच्छा मनुष्य है लेकिन अच्छा डिवोटी नहीं। कोई 4 नियम पालन करने से कोई डिवोटी नहीं बनते हैं। तो 4 नियम तो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है, और डिवोटी जो है वो तो नेचुरली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा और वो भगवान के प्रति अनुरक्त होगा। भगवान के कथा, भगवान के नाम, भगवान की सेवा, भगवान के जो प्रचार, भगवान के प्रसाद। तो नियम आग्रह मतलब नियम आग्रह, पहला नियम आग्रह मतलब जो ये रूल्स रेगुलेशन पालन नहीं कर रहा है, व्हिम्सिकली बिहेव कर रहा है। तो गीता में भगवान बोलते जस शास्त्र विधि उत्सृज्यम वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जस शास्त्र विधि उत्सृज्यम वर्तते काम कारतः, शास्त्र विधि विधान को उल्लंघन करके जब काम कार्य में, बहुत सारे प्रकार के पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं, तो न स सिद्धिम अवाप्नोति, तो उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। तो अगर हम लोग नियम आग्रह जो है पहला है, उसको हम लोग क्या बोलते नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, हम लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ना हमें परागति प्राप्त होगा ना सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए शास्त्र के विधि विधान को बहुत सिंसियरली, रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंसियरली पालन करना जरूरत है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के जो रूल्स रेगुलेशन है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, डेली का जप संख्या को पूरी करना, क्लासेस में आना, भक्तों के संग लेना, अगर हम लोग इसको रेगुलरली नहीं करते तो भक्ति का जो बीज है वो सूख जाता है, भक्ति का बीज जो नष्ट हो जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु वो जगन्नाथपुरी में थे, तो हरिदास ठाकुर वो सिद्ध बकुल में भजन करते थे। क्योंकि हरिदास ठाकुर महामेडन फैमिली से थे, तो हरिदास ठाकुर उनको जगन्नाथ मंदिर में जाने की प्रवेश अधिकार नहीं था। देखिए, हरिदास ठाकुर ऐसे महान आचार्य हैं, वो ब्रह्मा जी के अवतार है। हम लोग इस बार हमारे जो ईयरली गेट टुगेदर पहली बार हम लोग किया है, उसमें हम लोग अंतरदीप में गए थे जिधर महाप्रभु प्रकट हुए थे, और उधर ब्रह्मा जी आके तपस्या किए थे। क्योंकि पिछले जीवन में, पिछले युग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गाय बैल चुराए थे और भगवान उनके प्रति बहुत नाराज हुए थे। तो ब्रह्मा जी अपराध किए थे, उस अपराध को भंजन करने के लिए, खंडन करने के लिए वो योग पीठ में आए थे। और ब्रह्मा जी ने वर मांगा था कि प्रभु, मैं ब्रह्मा के पद में काम करने के कारण मेरा बहुत अहंकार है, और इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरे अहंकार के कारण, मेरे गर्व के कारण, मेरे बहुत पद प्रतिष्ठा के कारण मैं आपको अवहेला किया। तो आप मेरे को ऐसा जीवन प्रदान करिए कि मैं बहुत ही विनयी रहूं, बहुत विनम्र रहूं और हमेशा आपकी शरणागत रहूं। तो तब भगवान ने आशीर्वाद किया कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी इस कलियुग में प्रकट होने वाला हूं और इसी मायापुर धाम में, और आप मेरा एक महान भक्त बनेंगे। आपका नाम होगा ब्रह्म हरिदास, और आपका जन्म होगा एक मुस्लिम जवन परिवार में, और इसके कारण आप शुरू से ही बहुत ही विनम्र रहेंगे। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, जो जब जगन्नाथ मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, जगन्नाथ का प्रतिष्ठा हुआ, यही ब्रह्मा जी आके प्रतिष्ठा किए थे। और वही ब्रह्मा जब कलियुग में आए, उनको उसी मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। तो सोचिए कितना रियली हम्बल थे। तो भगवान कैसा परीक्षा लेते हैं। तो हरिदास ठाकुर जेन्युइनली क्या बोलते, ट्रांसफॉर्म्ड, हृदय से बहुत विनम्र थे और अपने आप को अनक्वालिफाइड समझते थे। और इसलिए हमेशा चैतन्य महाप्रभु और उनकी सेवा में, हरिनाम में निमग्न रहते थे। तो महाप्रभु एक दिन तो महाप्रभु क्या करते थे, डेली जो जगन्नाथ जो है, सचल जगन्नाथ डेली जाते थे सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेके। तो हरिदास ठाकुर एक दिन सुबह सुबह महाप्रभु गए हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद लेके। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु बोल रहे हैं कि महाप्रभु हरिदास प्रसाद लीजिए, आपके लिए मैं प्रसाद लाया हूँ। तो तब हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि महाप्रभु, मेरा जप संख्या पूरी नहीं हुआ, मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूँ। तो महाप्रभु तब बोल रहे थे कि नहीं हरिदास, आप तो डेली 3 लाख नाम जप करते हैं, और आप बहुत सालों से ये 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, और अभी आप साधक नहीं, आप सिद्ध अवस्था प्राप्त किए हैं, और इसलिए आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो तब हरिदास ठाकुर बोले थे नहीं महाप्रभु, मैं एक साधारण सा भक्त हूँ, छोटा सा भक्त हूँ, और जब तक मैं अपना जप संख्या पूरी नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं लूंगा। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर हालांकि सिद्ध स्तर में थे, शुद्ध भक्त थे, लेकिन सिखा रहे हैं हम सबको कि किस प्रकार हमें हमारे सुबह उठ के हमारे जप संख्या को पूरी करना चाहिए, और अगर हम लोग जप संख्या पूरी नहीं करते हैं तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर सिखा रहे हैं कि हमारे जो आध्यात्मिक जीवन के जो विधि है, रूल्स रेगुलेशन है, हमें पूरी करना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है,
हमें 16 माला मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमारा शेड्यूल टाइट रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी समय नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग सीरियसली हम ट्राई नहीं करते। या बहुत बार तो इस प्रकार हमारे जप संख्या को कंप्लीट नहीं करते, तो तब क्या होता है, हमारे भक्ति रुक जाता है, भक्ति का प्रोग्रेस रुक जाता है। तो भगवान देखना चाहते हैं कि किस प्रकार आप हर परिस्थिति में आप भक्ति के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको कहते सिंसियरिटी, तभी आप भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। अगर हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देते, पालन नहीं करते, या क्लास में नहीं आते हैं, या किताबों का अध्ययन नहीं करते, सुबह नहीं उठते, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा भक्ति खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रूल्स प्रभुपाद जी जो इस बेसिक स्टैंडर्ड दिए, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते बेस जो 16 माला 4 नियम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो ABCD प्रभुपाद जी दिए हैं, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, तो इसको हमें सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जो लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भक्ति कर रहे हैं, बहुत बार हमें अलग अलग प्रोग्राम में जाना पड़ता है, स्पेशली सपोज आपके फैमिली प्रोग्राम और आपके ऑफिस के कुछ पार्टी होता है, और उधर फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स और दोस्त लोग उधर फोर्स करते हैं, अरे खा लो, नॉन वेज ऑफर करते हैं, या बहुत बार वो लोग चाय ऑफर करते हैं, या बहुत बार वो लोग कुछ और इंटॉक्सिकेशन ऑफर करते हैं, लिकर्स। और जो लोग वीक डिवोटी रहते हैं, वीक 3 प्रकार के भक्त हैं, आएंगे, एक तीसरा, फिर चौथा, 4, 5, 6 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोलते 3 प्रकार के भक्त हैं। कनिष्ठ अधिकारी भक्त कौन है, मध्यम अधिकारी भक्त कौन है, उत्तम अधिकारी भक्त कौन है, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, कैसे हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए, तो उसके बारे में चौथा, 5वां और 6 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोलेंगे उपदेशामृत में। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त क्या होता है, जब बाहर जाएगा तो खा लेगा। एक बार एक डिवोटी था, तो गया था कॉलेज के एक कोर्स करने के लिए, कॉलेज का एक कोर्स करने के लिए गया था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का लगता था। और मैं उनको बोला था कि देखिए आप उधर कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो उधर एक डिवोटी का घर है, उधर आप जाके रह सकते हैं, तो और आप कोर्स भी करना हो जाएगा और प्रसाद भी मिल जाएगा। वॉइस का लड़का था, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में सीरियस नहीं था, सिंसियर नहीं था, वो सोचा कि he preferred to stay in the association of non devotees। इसलिए अगला पॉइंट जो रूप गोस्वामी पाद बोलते, कैसे एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज विल स्पॉइल योर भक्ति जनसंगश्च। तो उसने क्या किया, वो इजीली भक्तों के साथ में रह सकता था, उसी जिधर उनका वो क्या बोलते कोर्स चल रहा था, ये मुर्शिदाबाद में। तो उसी जगह में फॉर्चुनेटली हमारे वॉइस के और एक लड़का वॉइस से पास आउट था, उसका घर भी ना दयामय प्रभु का घर था मुर्शिदाबाद में, उसी जगह में। और मेरे को पता था सब उनका घर कहाँ पे है और कोर्स कहाँ पे चल रहा, तो मैं बोला था, वो उसने नहीं सुना था। तो क्या हुआ, उसने 2 दोस्त लोगों के साथ रहा, और उधर तो कितना जब पक किया वो भगवान जाने, और दोस्त लोगों ने फोर्स करके उस नॉन वेज खिला दिया उसको। तो वो जब वापस आया और मेरे से बहुत दुख कर रहा था कि प्रभु जी ऐसा हो गया, मैं खाना नहीं चाह रहा था, वो लोग जोर करके मुंह में घुसा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार जो वीक डिवोटीज हैं, या आपके जीवन में या आपके डेली लाइफ में, जैसे हम लोग जैसे मैं ही बोलता हूँ कि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, भगवत गीता या अलग अलग चीज के डोनेशन कलेक्शन करने के लिए। तो हम लोग जब जाते बोलते कि प्रभु जी क्या चाहिए, चाय या ये अलग अलग चीज ऑफर करते हैं। तो अभी प्रश्न है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है।
प्रश्न है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, शास्त्र में क्या वर्णन किया गया है, शास्त्र में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्लियर गाइडलाइंस दिया गया है। और इसलिए हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए, मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता हूँ, धर्म की क्या नियम है, शास्त्र की क्या नियम है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो वीक डिवोटी होंगे तो बहुत सारे एक्सक्यूज देंगे, प्रभु जी क्या करेंगे, उधर ऐसा सिचुएशन था, प्रभु जी क्या करेंगे, और कुछ खाने का चीज नहीं था। बहुत बार आप लोग काम के लिए शायद बाहर जाएंगे और ट्रैवलिंग में तो कुछ खाने का नहीं रहेगा। तो एक प्रश्न है कि हम लोग उस सिचुएशन में कैसे हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सिंसियर नहीं रहेंगे तो इसको हम लोग रक्षा मतलब आप लोग नियम आग्रह में फंस जाएंगे। और दूसरा है, अगर हम लोग इस नियम आग्रह में फंसेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें सिंसियर होना चाहिए, हमें क्या बोलते, पहले से प्लान करना चाहिए। पहले से प्लान करना चाहिए, कहाँ जा रहा हूँ, किधर काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल बहुत सारा गाइडलाइन है, जैसे कोई शादी वाले में जाते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप स्वीट्स ले सकते हैं, और पहले से ही आप बता सकते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। और आपको अगर जाना ही है तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, और बहुत सारे पार्टीज में, प्रोग्राम में ऐसे फैसिलिटीज रहते हैं वेजिटेरियन, अगर बहुत ही आवश्यक है जाना। नहीं तो अगर जरूरी नहीं है जाना तो आप उसको नहीं भी जा सकते हैं। जिधर जाके हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक हो जाएगा तो हमें उधर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत अर्जेंट है, बहुत क्लोज रिलेटिव है या क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमें ये सारा चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें पहले से बोलना चाहिए। या हमें जाके उनको कुछ गिफ्ट देके उनसे मिल के आ सकते, तो वो भी खुश हो जाएगा, और आप उधर कुछ स्वीट्स ले सकते हैं या कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये सारे चीज के साथ डील कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग हमारे डेली लाइफ में अलग अलग सिचुएशन के साथ डील करते हैं, विशेष करके कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, पार्टीज होता है, और पार्टीज में सब इंटॉक्सिकेशन, सब दारू वारू पीते, क्या पार्टी है क्या? अगर आप सोचे नहीं, पार्टी अटेंड करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा पार्टी है, उधर डांस होता है, मूवी में जाते हैं, आपको बुद्धिमान होना चाहिए कि इसको कैसे हम इसको एक्सक्यूज कर सकते हैं। तो बहुत लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, भक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उसको वो सोचते कि नहीं, पार्टी नहीं जाएंगे तो हमें ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, पार्टी नहीं जाएंगे तो हमारे बॉस हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमें कम मार्किंग कर देंगे। लेकिन भक्तों को पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए किस प्रकार वो पार्टी में वो दारू वाले लोगों के साथ अगर रहेंगे, डांस करेंगे, और एक दिन वो आपको भी वो क्या बोलते हैं, बलि के बकरा बना देंगे। तो इसलिए एक भक्तों को सिंसियर होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि हमें किस प्रकार इस ऐसे जो सिचुएशन होता है उसके साथ कैसे डील करें। दूसरे भक्तों से गाइडलाइन लेना चाहिए, या उस परिस्थिति में पहले से जाना, मतलब सोचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक होता है तो कैसे हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को रक्षा कर सकते, मना सकते, उसमें हमें दृढ़ होना चाहिए, और हमें उस चीज को फॉर्मेलिटी के हिसाब से पालन करके या कुछ चीज पानी या कुछ चीज लेके आ जाना चाहिए। और बेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो दैट इज बेस्ट। बहुत सारे डिवोटीज है जो ऑफिस में काम करते हैं, आईटी कंपनीज में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो वो
अच्छे से ऑनेस्टली उनके वर्किंग लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन वो इस तरह प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। और उनके ऑफिस के कॉलिग्स जो है या पता है कि तो रेस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप सिंसियर रहेंगे लोग रेस्पेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार नियम आग्रह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इससे इसको अवॉइड करें जो भक्ति को विनाश कर देता है। तो और दूसरा है नियम आग्रह। नियम आग्रह जो है, तो इस नियमों को पालन करें केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से। जैसे सुबह अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस देने के लिए हम लोग नियम को पालन कर रहे हैं, या कभी कभी हमारे वॉइस में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पिछले स्लाइड में जाइए, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है। कुछ लोग रेगुलर बेसिस में मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते, सुबह नहीं आते, तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना पड़ता है कि अगर नहीं आएंगे तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा इसलिए हम लोग आ रहे हैं। तो या हम लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, अगर 16 माला जप नहीं करेंगे तो अपराध होगा, या पाप होगा। तो ऐसे पाप के डर से या अपराध के डर से हम लोग पालन कर रहे हैं। या कभी कभी जैसे कुछ लोग पालन कर रहे हैं, नहीं जब करेंगे तो शांति मिलेगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो जब करेंगे तो पुण्य होगा, जब करेंगे तो या भक्ति करेंगे तो थोड़ा भौतिक लाभ होगा, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, या भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं नियम आग्रह। तो नियम आग्रह एक तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे मैं बोला अटेंडेंस देने के लिए, या ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा इसलिए, या मंदिर के डिवोटीज के लिए नहीं आएंगे तो मंदिर में नहीं रह पाएंगे इसलिए खाना नहीं मिलेगा। तो या जो नॉर्मल बाकी डिवोटीज हैं उनके लिए भौतिक लाभ के लिए तो इसका अनुशीलन किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक भक्ति के मार्ग में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नियम को फॉलो कर रहे हैं भौतिक लाभ के लिए, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं मैं सुबह आऊंगा भगवान का दर्शन करूंगा, और मैं दिन का शुरू करूंगा भगवान का दर्शन करके, भगवान दर्शन दे रहे हैं और हम सोए हुए हैं, या मैं जप करो डेली जप में सो रहा हूं मैं, केवल 16 माला का खींच रहा हूं मैं, तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से जप कर रहा हूं। तो मेरे को तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जप करना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई भगवान को प्रसन्नता के लिए भक्ति का अलग अलग अंग का अनुशीलन करते, श्रवण कीर्तन स्मरण अलग अलग सेवा करते भगवान की, या अथॉरिटी ने बोल दिया क्या करेंगे, अभी करना ही पड़ेगा, प्रभु जी ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। अगर सेवा नहीं करेंगे तो डांट खाना पड़ेगा, सेवा नहीं करेंगे तो निकाल देगा, ऐसे जो हमारे माइंड में चलता है फॉर्मेलिटी। जैसे ऑफिस में काम करते पैसा मिलता है इसलिए करते हैं, या काम नहीं करते तो कंपनी से निकाल देगा इसलिए क्या करेंगे, और तो फिजिकली काम कर रहे लेकिन हृदय से सेवा काम नहीं कर रहे। तो बहुत बार भक्ति में भी हम लोग ऐसे नियम आग्रह करते हैं, क्या करेंगे करना ही पड़ेगा। तो तब क्या होता है, हमारे भक्ति में जो लाइफ नहीं रहता है, भक्ति में
जान नहीं रहता है, भक्ति में आनंद नहीं मिलता, भक्ति में उत्साह नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें भक्ति में हमारे इंटेंशन को लाना चाहिए, भक्ति में हमारे कॉन्शियस एफर्ट को लाना चाहिए। नहीं, भक्ति का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा। तो जैसे बहुत बार कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद भक्ति और सीरियसली नहीं करते, तो वो सोचते कि दीक्षा ही लक्ष्य है, लेकिन दीक्षा का लक्ष्य है भगवत प्रेम। हम लोग दीक्षा लेने, दीक्षा की शुरुआत है, दीक्षा लेने के उद्देश्य कि हम लोग 16 माला और अच्छे से करें, 4 नियम और अच्छे से पालन करें, भगवान की सेवा करें, श्रवण कीर्तन और अच्छे से करें। तो तब क्या होगा, ये भजन क्रिया होगा, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेमा। तो उद्देश्य हमें प्रेम भक्ति लाभ करना, और वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भगवत प्रेम और भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में, या भौतिक जगत में भी रहे, भगवान की सेवा में नियुक्त रहे, तो हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए भक्ति का जो अलग अलग अंग है, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत निष्ठा के साथ भगवान की संतुष्टि के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो जब प्रोसेस उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो तब क्या होता है, हमें वो भक्ति, सिंसियर भक्ति हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको प्रकट करता है, जागृत करता है। नहीं तो हम लोग नियम आग्रह के कारण हम लोग भक्ति जीवन में एक जगह में जाकर स्टैग्नेंट हो जाते हैं। जैसे एक नदी होता है, कोई जान नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन भक्ति तो एक अनइंटरप्टेड प्रोसेस है। भक्ति ऑलवेज गोइंग अप एंड अप एंड अप। इसको कहते हैं मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट, नेवर स्टैग्नेंट, ecstatic is not static, always you will experience higher and higher pleasure, आनंदम बुद्धि वर्धनम। तो जब हम लोग भक्ति ऐसे फॉर्मेलिटी के हिसाब से करते हैं, भक्ति केवल हम लोग क्या भौतिक लाभ के लिए करते हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, तब क्या होता है, भक्ति रियल भक्ति नहीं होगा, छाया भक्ति बोलते हैं, शैडो भक्ति। भक्तों का पोशाक पहने हुए हैं, भक्तों के तिलक लगाए, भक्तों के संग में है, but we are not actually looking to serve Krishna, looking to please Krishna, then our bhakti is stagnant, formality के हिसाब से कर रहे हैं। समझ रहे हैं? या सपोज आप कभी आप सुबह उठ के जप कर रहे हैं और कभी आपको सेवा दे दिया गया, अभी सेवा करना पड़ेगा, लेकिन जप कर रहे सेवा के लिए, जप कर रहे सेवा के लिए, सपोज कुछ सेवा का जरूरत है उधर। अभी कोई डिवोटी सपोज पूजा कर रहे हैं, आप सपोज डेली उठ के सुबह जप करते हैं, और पुजारी डेली उठ के जप नहीं करके भगवान का ड्रेसिंग करते हैं। अभी उस पुजारी बीमार हो गया, ठीक है, और किसी को पूजा करने की जरूरत है, और आप पूजा कर सकते हैं, और आपको जाके बोला टेम्पल मैनेजमेंट ने कि प्रभु जी आप कैसे ड्रेसिंग कर सकते, नहीं अभी मेरा जप नहीं हुआ। और सपोज वॉइस में आज संडे है और कल सुबह किचन में हेल्प करने के लिए किसी जरूरत है, और आपको बोला गया कि थोड़ा किचन में हेल्प कर सकते हैं, नहीं मेरा जप नहीं हुआ, दूसरे किसी को बोलिए प्रभु जी। तो ये भगवान की सेवा के लिए वो जरूरत है उस समय, लेकिन हम लोग, मैं क्या करते, वो नियम आग्रह डेली मैं सुबह जब करता अभी करूंगा। तो भगवान की सेवा के लिए जरूरत है। अगर हम नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या, भगवान को संतुष्ट करना नहीं चाहते हैं, भगवान की सेवा में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम लोग आलसी के जैसा बैठ के जप करते हैं, और जब सेवा होता है तो हम नहीं मैं जपे आछी। प्रभुपाद जी के समय एक घटना हुआ था। तो एक डिवोटी डेली क्या बोलते, जब सेवा का समय होता था वो बोलता था जॉब पे आछी। तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के पास खबर गया कि वो केवल जॉब करते, कोई सेवा नहीं करते। तो प्रभुपाद जी पूछा कि वो प्रसाद समय की करेंगे, प्रसाद का समय ऑन टाइम एकदम टाइम पे आ जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि उनको जाके पूछो, उनको जाके बोलो कि प्रभु जी आप तो बहुत परमांश भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, तो आप क्या करिए, हम आपको प्रसाद हम लेके आएंगे, ठीक है, आप जब करिए, कोई चिंता नहीं, आपको प्रसाद हम लोग लेके आएंगे। तो आप शुद्ध भक्त हैं, तो आपका प्रसाद हम लोग लाएंगे। तो प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद नहीं आ रहा है। तो
ये परमहंस प्रभु जी बहुत टेंशन में आ गए, क्या होगा, प्रसाद नहीं आया, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और फिर थाली लेके निकल गए। तो फिर वो भक्त है, बोले, वो पूछा कि प्रभु जी प्रसाद, बोले नहीं, आप तो परमहंस भक्त हैं, तो आप भजन करिए, हम लोग प्रसाद लाएंगे। चला गया वो, और सोचा क्या लाएगा, और वो आया नहीं, और सोचा खाए प्रसाद, खाए प्रसाद, खाए प्रसाद, और उसका सारा भजन खत्म हो गया। तो तब प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप दिन भर जप करेंगे तो आप दिन भर जप कर सकते हैं, आपका प्रसाद हम ला सकते हैं। अगर आप उस लेवल में हैं, अगर आप हरिदास ठाकुर के लेवल में हैं, आप 3 लाख जप कर सकते हैं या 2 लाख जप कर सकते हैं, तो I will take the responsibility. The society will provide your all necessities. अगर हम लोग उस परमहंस स्तर में नहीं है तो हमें नाटक नहीं करना चाहिए, परमहंस भक्तों का नाटक नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। और इसलिए प्रभुपाद जी साधक भक्तों के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु साधक भक्तों के लिए स्टैंडर्ड दिया है कि हमें हमारा साधना के समय साधना करना चाहिए और हमें सेवा के समय सेवा करना चाहिए। और गृहस्थ डिवोटीज के लिए जैसे आप सुबह हमारा साधना करना चाहिए, दिन में हमारे ऑफिस में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घर में बैठ के जब करेंगे और कृष्णा हमारा सारा पैसा प्रोवाइड कर देंगे। वो परमहंस डिवोटीज के लिए है, परमहंस डिवोटीज के लिए वो संपूर्ण रूप से शरणागत हैं, जैसे श्रीवास ठाकुर हो गए या हरिदास ठाकुर हो गए। लेकिन हम लोग उस लेवल में तो हम लोग नहीं है। हालांकि भगवान सबका ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो ऑफिस में भी जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फूड कौन सप्लाई करते हैं? वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, वाटर, हीट्स, सब कुछ कौन सप्लाई कर रहे हैं? भगवान ही सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य के अनुसार, हमारा आश्रम के अनुसार हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें भगवान की सेवा करने के लिए हमें निष्ठावान होना चाहिए। ऐसे ना हम तो गृहस्थ है, हम हमारा कर्म कर रहे, कर्तव्य कर रहे, हमारे पास टाइम कहाँ है? तो फिर नियमाग्रह, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? 4 वर्णाश्रमों यदि कृष्ण नहीं भजे, तो अगर अलग अलग वर्ण आश्रम में अगर कोई अच्छे गृहस्थ हैं, अच्छे सन्यासी, अच्छे ब्रह्मचर्य कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो रौरवी पोरी मौजे, वो भी नरक में जाएगा। तो इसलिए हमें हमारे भक्ति करने के लिए हमें समय बचाना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमें समय बचाना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी जैसे हमारे रेगुलर बेसिस में हमें सुबह हमारा साधना करना चाहिए, हमारा शेड्यूल को अच्छे से डिजाइन करना चाहिए। सुबह हमें जप के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने के लिए समय रहे। दिन में हमें अलग अलग प्रकार की सेवा करना चाहिए। कभी कभी आपको दिन में भी सेवा आ जा सकता है, लेकिन या दिन में कुछ चीज करना पड़ सकता है, लेकिन उस समय अगर हम लोग सोचेंगे, सपोज सुबह आपको सीनियर भक्तों का एसोसिएशन मिल गया, गुरु का एसोसिएशन मिल गया, नहीं अभी हम जप करेंगे, और गुरु उधर सपोज उनका संग उनकी सेवा करने की सौभाग्य है, तो आपका खुद का जप करके भक्ति में ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे ना गुरु के कृपा से ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे? शुद्ध भक्त के एसोसिएशन में ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। डेली तो हम जप करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो हमें जो आचार्य लोगों का गाइडलाइन है, या शुद्ध भक्त का जो मूड है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। तो इस प्रकार नियम आग्रह केवल भौतिक लाभ के लिए या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति में एडवांस करने के लिए हमें, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्ति के नियमों को पालन करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तभी हम लोग भक्ति में एक जगह में अटक के नहीं रहेंगे। नहीं तो ये सारी चीजें पिशाची के जैसा है। पिशाची जैसे क्या होता है, भूत पकड़ लेता तो क्या होता है, वो उसके जो क्या बोलते हैं,
सारे जो शक्ति है, उनके जो बुद्धि है वो खत्म हो जाता है, उनके उनके चेतना भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पिशाची दीदी वर्तते, भुक्ति और मुक्ति के जो वासना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और मुक्ति मतलब ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, भगवान से विलीन हो जाना, ये जो वासना है, पिशाची दीदी वर्तते तासाम अथोपेतम भक्ति अभ्युदयो भवे। तो शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं होता है जब हमारे हृदय में पिशाची वर्तमान रहता है। तो इसलिए हमें ये नियम आग्रह जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, whimsically एक्ट करना, और नियम आग्रह जो है, नियम आग्रह मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉलोइंग, या भौतिक लाभ प्राप्त, स्ट्रेस फ्री होने के लिए। जैसे हम लोग शुरू में आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल चैंटिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल एक सेशन देते हैं हम लोग स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, लेकिन वो चैंटिंग का साइड इफेक्ट है। चैंटिंग का असली गोल क्या है? भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना। इसलिए बहुत बार लोग 1-2 माला ही जप करते हैं, 1-2 माला, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होगा, थोड़ा माइंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अच्छा पढ़ाई करूंगा, अच्छा मार्क्स आएगा, उसकी चैंटिंग करते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके से समझना। भक्ति का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो अच्छे तरीके से समझना, और उस इंटेंशन के साथ हृदय से कॉन्शियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना। तो जब हम लोग जप करते हैं तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं व्हेन यू आर चैंटिंग वन शुड चैंट लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर हर मदर। हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए, सारी सेवा को करना चाहिए। तो इसलिए हमें से उत्साही होना चाहिए, निश्चया धैर्य। तो अगले श्लोक में आएगा, अगले श्लोक में आएगा कि किस प्रकार हमें भक्ति का अनुकूल चीज क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग अगले श्लोक में वर्णन किया जाएगा। तो हम लोग अगले वीक में हम लोग नियमाग्र जन संघर्ष लोलंच के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों से हम लोग बचे कि हम सारा स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो करें और उसका रिपोर्ट करें। तो रिपोर्ट करने से क्या होता है, हमें एक डर रहता है, नहीं हम इसको मतलब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा नुकसान है। भक्ति का ये स्टैंडर्ड है। और हमें रेगुलर भक्तों के साथ में जब आते हैं, प्रगतिशील भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं, तो हमें और शुद्ध भक्ति करने की या अच्छा भक्ति करने की उत्साह प्राप्त होता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से भक्ति करिए, सारे रूल्स स्टैंडर्ड फॉलो करिए। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं 16 माला करिए, नहीं तो हम लोग नियम आग्रह में फंसे रहेंगे। और जो लोग 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जो लोग 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, 4 नियम पालन करने के लिए प्रयास करिए। और जो लोग 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, 16 माला जप करें और अच्छे से उसको करिए भगवान की संतुष्टि के लिए। तो हम लोग अगले वीक में फिर से मिलेंगे, सैटरडे 7:30 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वेडनेसडे भगवत गीता क्लास। ओके, तो भगवत गीता क्लास आशा करते हैं इस वीक में हम लोग टाइम से शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर स्लाइड्स है हम लोगों का, सेक्शन वाइज। आप बहुत एंजॉय मिलेगा, आपको बहुत रिलीज करेंगे, मिस मत करिए। तो लास्ट वीक में मैं उतना प्रिपेयर नहीं था, लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत अच्छे से शुरू किए थे, अच्छे से कर रहे थे। तो अगले वीक में भी बहुत अच्छा होगा, तो रेडी रहिए। अर्जुन ने 5 कारण बताया था युद्ध नहीं करने के पीछे, जो 5 कारण बताया था उसके ऊपर हम लोग अगले वेडनेसडे 7:30 चर्चा करेंगे।
Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai.